मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस के सिलेबस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एमबीबीएस के छात्रों को अब संघ और बीजेपी का पाठ पढ़ाया जाएगा। अब मेडिकल एथिक्स में दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। उनके अलावा संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को भी शामिल किया जाएगा। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि महापुरुषों के विचारों को पढ़ाए जाने की जरूरत है, बढ़ाए जाने की जरूरत है। उनके विचारों को पढ़कर अच्छे डॉक्टर्स का निर्माण होगा। एमबीबीएस के छात्र अब RSS के हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ेंगे। सर, कोर्स में शामिल करने की क्या तैयारी है और क्यों जरूरत आन पड़ी? नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें एथिक्स सब्जेक्ट पर हमें ऐसा लगता है कि हम उन महापुरुषों के विचार को, उनके जीवन शैली को हमारे युवाओं को पढ़ाएं जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश की आज़ादी को सहेजने का काम किया। वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और आज़ादी के बाद आज़ादी को अक्षुण रखने में भी काम किया, चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार जी हों जो स्वयं चिकित्सक थे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, अम्बेडकर जी हों जिन्होंने संविधान का निर्माण कराया, विवेकानंद हो जिन्होंने इस देश की दर्शन को 7 समुंदर पार जाकर लोगों को समझाया, महर्षि अरविंद हों, चरक हों जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे विचार और ऐसे विचारकों को जब हम पढ़ाएंगे तभी तो हमारे जो डॉक्टर्स है उसमें एथिक्स की पढ़ाई हम ठीक ढंग से दे पाएंगे। और अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, हमारे विचार, हमारी संस्कृति के लिए काम किया, उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। सर, कब से जोड़ने की तैयारी है कोर्स में? हम इसी सत्र से जोड़ेंगे। क्या स्कूलों में भी इनके विचारों को पढ़ाया जाने की जरूरत है? मैंने निर्णय लिया क्योंकि मेरे पास वो विभाग है और हम जो हमारे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन पर ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तो RSS की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टरों की पढ़ाई में जरूरत नहीं है। इस देश की संस्कृति, इस देश का विचार को यदि पढ़ाना हमारी विचारधारा है तो मानिए कि हमारी विचारधारा ही है जो देश को मजबूत करती है।